हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज प्रश्नावली 1.2 का यानी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम का वीडियो फैक्टराइजेशन मेथड मेरे चैनल पे है। ठीक है, वहाँ भी जाकर आप अच्छा से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो यहाँ हम बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड विधि को हम लोग अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, गुणनखंड को फैक्टर या फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन का दो वर्ड होता है। ठीक है, और विधि का मेथड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर मेथड बोल रहे हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लिए। बहुत ईजी है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो शुरू करते हैं। जैसे एक नंबर क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले 12, 15, 21 को हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ 12 अभाज्य हम लोग जानते हैं, सबसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना, तो सबसे पहले किस नंबर से, अभाज्य नंबर से, यानी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। ठीक है, जो अपने आप से कटता है या एक से कटता है। जैसे दो अपने आप से कटेगा एक से, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और 7 और 11 और 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे ना, तो अभाज्य संख्या ही नंबर होना चाहिए। यही नियम भी है। ठीक है, कि गुणनखंड निकालते हैं तो अभाज्य नंबर से। यानी कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या जो अपने आप से करता है एक से करता है। तो सबसे पहले यहाँ अभाज्य 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से अगर नहीं होगा तब 3 से, 3 से नहीं होगा तब 5 से। ठीक है, और तो यहाँ 2 से करेंगे, 12 चल जाएगा 6 बार में। फिर यहाँ 2 से, ये नहीं कि यहाँ 2 से कर दिए तो यहाँ नहीं, फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, जब तक 2 से होते रहेगा तब 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा तब 3 से, 5 से। ठीक है, उसके बाद ये कितना बार में, 3 बार में। अब 3 से एक बार में करें या ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे तो लास्ट वाला नोट कर लेते हैं। चलिए हम कटा दे रहे हैं ऐसे 3 से एक बार में। तो फिर ये 15, 2 से जाएगा 15 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तब 3 से। ठीक है, अभाज्य संख्या से ही निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड, यही नियम है। तो 3 से 15 5 बार में, अब ये 5 एक बार में। ठीक है, और एक को नहीं लिखा जाता है। अगर ये नहीं करते हैं ना, ये 5 ऐसे ही रह जाता है, तो एक को नहीं लिखा जाता है गुण में, बताएंगे हम। फिर ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ अगर 7 से एक बार नहीं करेंगे तो ये नीचे वाला नंबर लिखाएगा एक को छोड़कर, तो यहाँ ऐसे इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तब यहाँ 12 इक्वल टू का चिन्ह देंगे, यानी बराबर का चिन्ह देंगे। 2 गुने 2 गुने 3, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 12, 6 से बराबर हो जाएगा। तो सही आया है गुणनखंड। 3 गुने 5, एक को नहीं लिखते हैं, 3 गुने 5 15 आ गया। एक लिखेंगे तो गुना करेंगे तो वही ना आएगा 21। अब 21, 3 गुने 7, 70 का 21 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो हम निकाल दिए 12, 15 और 21 का। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में कॉमन देखते हैं, यानी 3 गो नंबर है ना, तो जो गुणनखंड निकाले हैं तो ये तीनों में होना चाहिए। अगर तीनों में नहीं होगा कोई संख्या तो एचसीएफ एक होता है। ठीक है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें ये वाला 2 है, इसमें कहीं 2 है नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो एक ही 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो एचसीएफ हम लोग निकालना समझ गए। अब यहाँ एलसीएम निकालते हैं ना, तो एलसीएम निकालते हैं तो जो ज़्यादा बड़ा संख्या आता है, ठीक है, जितना नंबर में निकालते हैं, जैसे 12, 15, 21 से 3 नंबर में निकाले हैं, तो इसका जो गुणनखंड में जो ज़्यादा बार आएगा ना उसको लिखते हैं एलसीएम में। तो ये 2 बार आया है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और ये 3 इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार आया है, तो ये कोई एक लेंगे 3। ठीक है, कोई एक लेंगे। अब यहाँ 5 है, 5 एक बार आया है, किसी में नहीं आया तो ये किसी में नहीं देखते हैं एलसीएम में। ठीक है,
जो ज़्यादा बार आता है उसी को लिखते हैं, ठीक है। अगर इसमें एक 5 रहता तो यही एक 5 लिया था, या ये वाला 5 या ये वाला 5, ठीक है। ये 5 लिखेंगे, उसके बाद 7, ये अपने आप में ही 12 है, और ये 7। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा, यानी 420 हो जाएगा। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे। ये क्या है, एलसीएम है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, ठीक है। 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, ऐसे निकाल देंगे। एचसीएफ में देखेंगे कि सभी नंबर होना चाहिए, ठीक है। सभी में वो होना चाहिए, जैसे इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। 3 गो नंबर है तो 3 होना चाहिए, 4 गो नंबर आएगा तो 4 नंबर आना चाहिए। अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर आना चाहिए। अगर कोई संख्या नहीं रहेगा तो एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। एलसीएम में जो ज़्यादा बार आता है ना उसी को लिखते हैं। जैसे इसमें दो बार आया, अगर इसमें कहीं 2 रहता है एक बार, तो ये वाला लेते हैं, जो ज़्यादा बार आता है उसको लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो 17, 23 और 29 है। तो क्वेश्चन नोट कर लिए, 17, 23 और 29 यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले 17 क्या है, अभाज्य नंबर है, तो ये 17 ही से जाएगा एक बार में। उसके बाद 23 बार में एक, और ये 29, ये भी किसी नंबर से नहीं जाएगा, एक के बार 29 से जाएगा तो एक। अब यहाँ 17 बराबर 17 केवल लिखेंगे, 17 गुने 1, ठीक है। तो ये 17 एक नहीं लिखा जाता है, 17। फिर 23 बराबर 23, उसके बाद 29 बराबर 29। इसका गुणनखंड निकाले हैं तो कोई संख्या तीनों में नहीं है एक जैसा, ठीक है। इसमें 17, इसमें 23 है, इसमें 29 है। तो जब तीनों में ये 3 संख्या रहता है तो तीनों में निकालते हैं, तीनों में देखते हैं। अगर 2 संख्या रहता है दोनों में देखेंगे, 4 संख्या रहेगा तो चारों में, जितना संख्या रहेगा उतना में देखते हैं। अगर नहीं मिलता है तो 1 मानते हैं, सिर्फ क्या मानते हैं, 1, सिर्फ 1 मानते हैं। और एलसीएम में जो ज़्यादा बार आता है, तो 17 इसमें एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें एक बार नहीं है, तो 17 अपने आप में ज़्यादा है। तो 17 गुने 30, 23 जो है इसमें एक बार है, किसी में नहीं है, तो ये 30 अपने आप में ज़्यादा है। 29 एक बार है, किसी में नहीं है, तो 29 अपने आप में ज़्यादा है। अब 17, 23 और 29 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11,339 आएगा, 11,339 आएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन अपना से सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आप लोग बहुत अच्छे समझ गए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।